ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली बल्कि ये आपसे खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से कलाम करना चाहता है तो वो कोई ना कोई वसीला बना देता है। ये अल्फाज, ये आवाज बस एक जरिया है, असल पैगाम तो आपके रब की तरफ से है। तो जरा दिल की समात से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी सिसकती हुई दुआओं का जवाब बनकर आया हो। अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। बस ये 4 निशानियां कभी नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो जान ले कि वो दरअसल आपको बदल रहा है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ थम सा जाता है, न कोई रास्ता बचता है, न कोई ढारस बंधाने वाली आवाज आती है। हम दुआ भी करते हैं, सब्र की तस्बीह भी पढ़ते हैं और तन्हाई में रो भी लेते हैं, मगर यूं लगता है जैसे आसमान से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसी सन्नाटे में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो जवाब है जी हाँ, लेकिन इसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है और वो हर आंख को दिखाई नहीं देता। आज हम इस सफर पर निकलेंगे जहां आप जान पाएंगे कि जब अल्लाह खामोश होता है तो दरअसल आपके साथ क्या अजीम मामला हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, आपको तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, न लोग बिला वजह बदले हैं, न रिश्ते इत्तेफाकन टूटे हैं। ये अल्लाह का वो खास निजाम है जो आपको कायनात से काट कर खालिक़े कायनात के करीब ला रहा है। आप सुकून क़ल्ब की दुआ मांगते थे ना, तो अल्लाह ने वो सब कुछ आपसे दूर कर दिया जो आपको इसके जिक्र से गाफिल रखता था। लोगों का बिछड़ना, ख्वाबों का करची होना, मंसूबों का बिखर जाना, ये सब इशारे हैं कि अल्लाह आपको अकेला करके अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखिए, अल्लाह पहले तन्हाई देता है ताकि आप सिर्फ उसी को पुकारें, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहने वाले आंसू कभी रायगा नहीं जाते। निशानी नंबर 2, दिल में एक बेनाम सी बेचैनी का डेरा है। कुछ वक्त पहले तक सब ठीक था, मगर अब वो चीजें आपको खुशी नहीं देती जो कभी आपका सुकून हुआ करती थी। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह का बुलावा है। वो आपको दुनिया के फरेब से निकाल रहा है। यह अधूरापन आपको याद दिलाता है कि आप इस फानी दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी को अपना मुकर्रब बनाना चाहता है तो उसके दिल में ऐसी तड़प पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई नेमत नहीं भर सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक और अल्लाह के जिक्र से बुझती है। अगर आपके दिल में ऐसी खलिश है जिसे आप बयान नहीं कर पाते, तो मुबारक हो, आप खुशनसीब हैं। अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो मकाम है जहां अक्सर लोग थक कर हार मान लेते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं, जो सब्र से अपने रब की हिकमत का इंतजार करते हैं, उन्हें वो गैबी मदद नजर आने लगती है जो आंखों से नहीं, रूह से महसूस होती है। याद रखिए, अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं, वो तो खामोशी से आपकी तकदीर लिख रहा है। कभी जी चाहता है कि चीख कर किसी को बताएं कि मैं थक गया हूं, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना हो तो बस आंसू बहते हैं और दिल से एक ही सदा आती है, या अल्लाह और कितना इम्तिहान। तो जान लीजिए, ये थकन बेवजह नहीं है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें कड़ी हो गई हैं और आप खुद को बेबस महसूस करने लगे हैं। जब चारों तरफ दीवारें ऊंची होने लगें, जब हर कदम पर रुकावट आए और दुआ के बावजूद जिंदगी मजीद उलझती महसूस हो, तो ये अलामत है कि अल्लाह आपके ज़र्फ को बढ़ा रहा है। कुरान कहता है, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो फौलादी ताकत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता करता है। वो आपको तोड़कर दोबारा जोड़ रहा है। जैसे लोहा आग में तप कर ही एक मजबूत तलवार बनता है, वैसे ही आप का दिल इस तपश से गुजर रहा है ताकि ईमान के हथियार से लेस हो सके। क्या आपको याद है, जब सब छोड़ गए थे तब भी एक अनजानी उम्मीद बाकी थी। जब सारे दरवाजे बंद थे तब भी कहीं से एक खिड़की खुली थी। वो इत्तेफाक नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। निशानी नंबर 4, आपका दिल टूट चुका है, मगर आपका रब से राबिता पहले से मजबूत हो गया है। ये सबसे बड़ी निशानी है। लोग समझते हैं कि दिल टूट गया तो हम कमजोर हो गए, हालांकि अल्लाह इस टूटे हुए दिल के रास्ते ही अंदर दाखिल होता है। हदीसी कुदसी है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। जब आप दर्द के साथ उसे पुकारते हैं तो वो सिर्फ सुनता नहीं, वो आपके करीब आ जाता है। दुनिया देखती है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, मगर अंदर का हाल सिर्फ वो जानता है। जब कोई नहीं पूछता कि क्या हाल है, तब अल्लाह अपनी खास तजल्ली से आपके दिल को ढांप लेता है। वो दुनिया से आपकी तूजा हटाकर आपको सिर्फ अपना बनाना चाहता है। जब आपने सजदों में देर लगाना शुरू कर दी, जब हर पुकार के साथ या अल्लाह निकलने लगा, तो समझ जाएं कि आपकी काया पलट चुकी है। खामोशी के इस तवील दौरानिए के बाद अल्लाह जो तहफा देता है वो ऐसा होता है कि आप पिछले सारे दुख भूल जाते हैं। वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। डेली रिमाइंडर की तरफ से एक पैगाम, मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि आपकी रूहानी तस्कीन के लिए बनाई गई है। अगर अल्लाह खामोश है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया, बल्कि वो तो आपको अपनी आगोश में ले रहा है। दुआ है अल्लाह, जिसने ये पैगाम सुना, इनके दिल के जख्मों को अपने फजल से भर दे। जिनके दिल गमगीन है उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा। जिनकी दुआएं बज़ाहिर रखी हुई हैं, इनका मकदर चमका दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों तो डेली रिमाइंडर का हिस्सा बनी और इस पैगाम को उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज एक सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह आपका हामी